नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर CTET बिहार एग्जाम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CDP परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न सभी सिद्धांत करके एक एक करके सिद्धांत को एक सिद्धांत एक वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए प्लीज। देखिए, पहला सिद्धांत है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसका ऑब्जेक्टिव निचोड़ निकाल के रखे हुए हैं। ठीक है, उसको भी पढ़ लेंगे। पहले इसको देख लीजिए, हेडिंग को देखिए। पियाजे, ठीक है, जेन पियाजे एक प्रसिद्ध स्विस मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने बच्चों के वैदिक विकास का गहन अध्ययन किया। उनका मानना था कि बच्चा अपने वातावरण के साथ साथ अतः क्रिया करके ज्ञान एवं स्वयं निर्माण करता है। बच्चे का मानसिक विकास चरणों में होता है। वे संज्ञानात्मक विकास के शिल्पकार माने जाते हैं। पियाजे का कथन क्या है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान देना नहीं है, बल्कि बच्चों में सोचने की क्षमता और समस्या समाधान करने की योग्यता विकसित करना है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाया जाएगा, तो इसको देख लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्था हैं? 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्था, 3 4 देखो, चारों अवस्था दिया गया है। चलिए चारों अवस्था में पढ़ते हैं। चारों अवस्था में क्या है? संवेदीकामक अवस्था पहला, 0 से 2 वर्ष तक बच्चे सीखते हैं अपने इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से। दूसरा, वस्तु स्थायित्व का विकास होता है लगभग 8 से 12 माह तक। कारण और प्रभाव को समझना शुरू होता है। बच्चे खिलौना हिलाने पर आवाज आती है बार बार करता है। छिपी वस्तुओं को ढूंढने का प्रयास करता, छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढने का प्रयास करता है 0 से 2 वर्ष का बच्चा। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष का बच्चा क्या करता है? प्रक्रियात्मक चिंतन का विकास करता है। भाषा का प्रयोग बढ़ता है। केंद्रिता पाई जाती है। संरक्षण का समझ नहीं होता है। बच्चा खिलौना, कार और ब्रूम ब्रूम कहकर चलाता है। एक ही बात को अपने दृष्टिकोण से समझता है। और मृत्यु संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के, तार्किक चिंतन का विकास होता है, लेकिन केवल ठोस वस्तुओं पर। संरक्षण की समझ विकसित होती है। वर्गीकरण क्रमबद्ध प्रतिवर्ती क्रियाओं समझते हैं। ठीक है, आइए, बच्चा संख्या, लंबाई, वजन, संरक्षण को समझता है। समस्या को हल करने के लिए तर्क का प्रयोग करता है। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से आगे होता है। अमूर्त चिंतन का विकास होता है। परिकल्पना बनाना और उनका परीक्षण करना, तर्क शक्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नियोजन क्षमता विकसित होता है 11 वर्ष का। किशोर आदर्श सिद्धांतों और मृत्यु विचारों पर सोच करता है। भविष्य की योजनाएं बनाता है 11 वर्ष के बाद। ठीक है, इतना हेडिंग, इसका ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बने रहिए। पियाजे के प्रमुख सिद्धांत। पियाजे के प्रमुख सिद्धांत, पहला स्कीमा, दूसरा आत्मसातीकरण, समायोजन, चौथा संतुलन। आइए, स्कीमा क्या है? मन में बनी मानसिक संरचना, जिसके माध्यम से बच्चा जानकारी में समझता है। बच्चे के पास पहले से कुछ स्कीमा होते हैं जिनसे वह अनुभवों को समझता है। जब बच्चा नए अनुभव को अपने पुराने स्कीमा में फिट कर देता है तो इसे आत्मसातीकरण कहते हैं। उदाहरण, बच्चा एक नए से कुत्ते को देखकर कहे वह भी कुत्ता है। जब नया अनुभव पुराने स्कीमा में फिट नहीं होता है तो बच्चा अपने स्कीमा को बदलता है। उदाहरण, बच्चा पहली बार ऊँट देखकर कहे यह कुत्ता नहीं, यह ऊँट है। संतुलन, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर संग्रह दिए गए हैं। ठीक है, CTET, STET, UPTET, BEd के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला क्वेश्चन पढ़ा जाए। जीन पियाजे किस देश के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे? जीन पियाजे किस देश के
प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड। पियाजे के अनुसार बच्चा किसके साथ अंतःक्रिया करके ज्ञान का स्वयं निर्माण करता है? पियाजे क्या है? पियाजे के अनुसार बच्चा किसके साथ अंतःक्रिया करके ज्ञान का स्वयं निर्माण करता है? वातावरण। क्या करता है? वातावरण। चलिए आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन। संज्ञानात्मक विकास के शिल्पकार किसे माना जाता है? संज्ञानात्मक विकास के शिल्पकार किसे माना जाता है? जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास के शिल्पकार किसे माना जाता है? जीन पियाजे। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान देना नहीं है, बल्कि बच्चों में सोचने की क्षमता और समस्या समाधान करने की योग्यता विकसित करना है। यह कथन किसका था? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान देना नहीं है, बल्कि बच्चों में सोचने की क्षमता और समस्या समाधान करने की योग्यता विकसित करना। यह कथन किसका है? जीन पियाजे का। किसका है? जीन पियाजे का है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कुल कितनी मुख्य अवधारणाओं में विभाजित किया है? पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कुल कितनी मुख्य अवस्थाओं में विभाजित किया गया है? 4 अवस्थाएं। संवेदी गामक अवस्था की आयु क्या है? संवेदी गामक अवस्था की आयु सीमा क्या है? 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष। वस्तु अस्थायित्व का गुण बच्चे में सामान्यतः किस अवस्था आयु में विकसित होता है? वस्तु अस्थायित्व का गुण बच्चे में सामान्यतः किस अवस्था आयु में विकसित होता है? संवेदी गामक अवस्था लगभग 8 से 12 माह। बच्चा खिलौना हिलाने पर आवाज आने के कारण उसे बार बार दोहराता है और छिपी वस्तु ढूंढने का प्रयास करता है। यह किस अवस्था का उदाहरण है? संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कितनी मानी जाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कितनी मानी जाती है? 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष। प्रतीकात्मक चिंतन का विकास पियाजे की किस अवस्था की प्रमुख विशेषता है? प्रतीकात्मक चिंतन का विकास पियाजे की किस अवस्था की प्रमुख विशेषता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। एक बच्चा खिलौना कार को ब्रूम ब्रूम कहकर चलाता है तथा उसमें अकेंद्रिता पाई जाती है। वह पियाजे की किस अवस्था में है? किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में बालक निम्नलिखित में से किस क्षमता की कमी अभाव होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में बालक में निम्नलिखित में से किस क्षमता की कमी अभाव होता है? संरक्षण की समझ। पूर्व मृत संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या है? मृत संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या है? 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। तार्किक चिंतन की शुरुआत होना लेकिन केवल ठोस वस्तुओं पर आधारित होना किस अवस्था की विशेषता है? तार्किक चिंतन की शुरुआत होना लेकिन केवल ठोस वस्तुओं पर आधारित होना किस अवस्था की विशेषता है? मृत संक्रियात्मक अवस्था। मृत संक्रियात्मक अवस्था। बच्चा संख्या, लंबाई, वजन के संरक्षण, वर्गीकरण, क्रमबद्ध तथा प्रतिवर्ती क्रियाओं को समझने लगता है, यह अवस्था है। बच्चा संख्या, लंबाई, वजन के संरक्षण, वर्गीकरण, क्रमबद्ध तथा प्रतिवर्ती क्रियाओं को समझने लगता है, यह अवस्था है। मृत संक्रियात्मक अवस्था। मृत संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा कितनी होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा कितनी होती है? 11 वर्ष से आगे। 11 वर्ष से आगे। 11 वर्ष से आगे। आइए 17 नंबर पे। अमृत चिंतन तथा परिकल्पना बनाना और उसका परीक्षण करना किस अवस्था मुख्य विशेषता है? अमृत चिंतन तथा परिकल्पना बनाना और उसका परीक्षण करना किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था
किस अवस्था में किशोर आदर्शों सिद्धांतों पर विचार कर सकते हैं और भविष्य की योजनाओं बना सकते हैं? किस अवस्था में किशोर आदर्शों सिद्धांतों पर विचार कर सकते हैं और भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मन में बनी मानसिक संरचना जिनके माध्यम से बच्चा जानकारी को समझता है क्या कहलाती है? मन में बनी मानसिक संरचना जिसके माध्यम से बच्चा जानकारी को समझता है क्या क्या कहलाती है? अस्क्रीमा। अस्क्रीमा। जब बच्चा नए अनुभव को अपने पुराने स्कीमा में फिट कर लेता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसी को ऑब्जेक्टिव बनाया है, जो हेडिंग पढ़े थे ना, उसी को ऑब्जेक्टिव बनाया है। जब बच्चा नए अनुभव को अपने पुराने स्कीमा में फिट कर लेता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण। बच्चा नए प्रकार के कुत्ते को देखकर कहता है यह भी कुत्ता है। यह पियाजे की किस अवधारणा को दर्शाता है? आत्मसातीकरण। क्या बोला? आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण। जब नया अनुभव पुराने स्कीमा में फिट नहीं होता है तो बच्चा अपने स्कीमा में बदलाव करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समायोजन। क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। यह एक बच्चा पहली बार ऊँट देखकर कहता है यह कुत्ता नहीं है, यह ऊँट है। बच्चा किस प्रक्रिया का उपयोग कर रहा है? बच्चा किस प्रक्रिया का उपयोग कर रहा है? समायोजन। आत्मसातीकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन बनाना क्या कहलाता है? संतुलन बनाना क्या कहलाता है? संतुलन कहलाता है। संतुलन कहलाता है। पियाजे का सिद्धांत। पियाजे का सिद्धांत शिक्षा को किस प्रकार का बनाने में सहायक है? पियाजे का सिद्धांत शिक्षा को किस प्रकार का बनाने में सहायक है? बाल केंद्रित। बाल केंद्रित। पियाजे के अनुसार शिक्षण पद्धतियाँ कैसी होनी चाहिए? पियाजे के अनुसार शिक्षण पद्धतियाँ कैसी होनी चाहिए? बच्चे की सोच के असर के अनुरूप। बच्चे के सोच के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। पियाजे के सिद्धांत का मुख्य शैक्षिक निहितार्थ क्या है? पियाजे के मुख्य सिद्धांत का मुख्य शैक्षिक निहितार्थ क्या है? बच्चे को स्वयं खोजने और समझने का अवसर देना। बच्चे को खोजने और समझने का अवसर देना। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किन दो कारकों की अंतःक्रिया की अत्यधिक महत्व देता है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किन दो कारकों की अंतःक्रिया को अत्यधिक महत्व देता है? जैविक परिपक्वता और वातावरण। जैविक परिपक्वता और वातावरण। पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान का क्या होता है? बच्चा ज्ञान का क्या होता है? सक्रिय निर्माता। पियाजे का सिद्धांत मुख्यतः किस पर केंद्रित है? पियाजे का सिद्धांत मुख्यतः किस पर केंद्रित है? संज्ञानात्मक विकास। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। सब्सक्राइब प्लीज, लाइक, शेयर, कमेंट। सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इस चैनल पे बने रहिए और दूसरे वीडियो पे दूसरा सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत, चौथा सिद्धांत, पांचवा सिद्धांत जितना बन सके लाने की कोशिश करें। मेरे चैनल पे बने रहिए। सब्सक्राइब दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करने बोल दीजिए प्लीज़। सपोर्ट मी।